स्टूडेंट आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मूलभूत बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान के डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ट्रेड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके यहाँ पे चलाई जा रही है, और यहाँ पे राजस्थान के अलावा डिफरेंट स्टेट्स में भी यहाँ पे इसको चलाया जा रहा है। तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स के जो किसी भी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर कक्षा 9th यानी कि 11 के अंदर जो अध्ययनरत हैं। तो अपन आज की इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मूलभूत बातों की। अगर मैं आपके सामने यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो कि आप बेसिकली इसको यूँ समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल के बिना कोई भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि अपन कोई भी छोटे से छोटा टास्क या वर्क जो करते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की यहाँ पे अपन को आवश्यकता यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे अपन ये भी देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफली अपने इलेक्ट्रिकल को लाइट फॉर्म में जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स में, आप कह सकते हो पानी को गर्म करना, या फिर आप कह सकते हो पानी को ठंडा करना, या फिर आप कह सकते हो हवा के रूम में, या फिर आप कह सकते हो कि लाइट के रूम में, या फिर कह सकते हो डिफरेंट प्रकार के मशीनरी के रूम में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप यूँ समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे सामान्य वर्क लाइफ में देखने को मिलता है, और दैनिक जो अपनी दिनचर्या है उसमें भी अपन डिफरेंट प्रकार के डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल से चलने वाले यहाँ पे उपयोग भी लिए जाते हैं। आज के युग में अपन बात करें तो ये ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है वो भी इलेक्ट्रिकल पे ही यहाँ पे आधारित यहाँ पे हो चुकी है, जो कि अपन किसी भी डिवाइसेस को चलाने के लिए मोटर यूज़ करते हैं, कोई चार्जर उसको चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर किसी भी मैकेनिकल वर्क को करवाने के लिए किसी मोटर का यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी इनपुट के रूम में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को ही यहाँ पे दिया जाता है। तो यूँ भी आप समझ सकते हो किसी भी हॉस्पिटल, हॉस्टल, कार्यालय भवन जो हैं, स्कूल्स हैं, खाद्य भंडार हैं, और डिफरेंट प्रकार के बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, दुकानें हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बिजली कोई यहाँ पे एक आवाज़ नहीं है, एक मैकेनिज्म है। आप यूँ समझ सकते हो कि बिजली एक देखने वाला कोई वस्तु नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, एक फिनोमेना है, जिसके तहत ये अपन फील कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अपन नेक्ट आंखों से या फिर आप इसको छू नहीं सकते, ना ही उसको देख सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे किसी भी लोड लगा के या फिर कोई भी डिवाइस लगा के उससे वर्क करवा के आप लोग यहाँ पे फील कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट किया जा सकता है। जिस प्रकार से अपन यहाँ पे कहें कि एक लैंप यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपका डायग्राम यहाँ पे लैंप का बना रहा हूँ। तो इस लैंप्स में आप लोग यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद में इसमें जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, तो उस केसेस में आप करंट को फ्लो होते हुए यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन उसके मैकेनिज्म यानी वो जब जलेगा, यानी कि उसके जो रोशनी जो होगी, उसकी लाइट जो होगी, उससे आप फील कर सकते हो कि यहाँ पे जो इसका इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो लाइट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म्स में अपन काफ़ी बार यहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल को एक फॉर्म से आप अनेक प्रकार में यहाँ पे डिवाइसेस के उसके लोड्स के आधार पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे प्राकृतिक बिजली जो आप देखते हैं, लाइटिंग जो देखते हैं, तो यहाँ पे सडनल मोमेंट्स में यहाँ पे लाइटिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि आप इसको यूँ भी समझ सकते हो कि जब यहाँ पे किसी प्रकार के अनहोनी यहाँ पे होती है, तो इलेक्ट्रिकली यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अनहोनी एक लाइटिंग के रूप में यहाँ पे नेचुरल देखते हो। तो यहाँ पे भी एक लाइट का फॉर्म ही आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे छात्र बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बुनियादी जो अवधारणा को भी इस अध्याय में अपन समझने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पे छात्र जो भी सर्किट डिजाइन किए जाते हैं, या फिर आप समझ सकते हो छोटे छोटे जो टूल्स के द्वारा यहाँ पे सर्किट डिजाइन किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए ही यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इसमें अपन करंट को फ्लो करते हैं, और यहाँ पे किसी लोड्स के अक्रॉस यहाँ पे उसको करंट दे के उसमें उसके मैकेनिज्म या फिर उसके जो आउटपुट है वो यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो उसके बारे में भी अपन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मोटा मोटा मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नीडेड है, आवश्यकता है, और किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे देखने को मिलता है, और किस किस फॉर्म्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल को आप डिफरेंट फॉर्म्स में देखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बिजली विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रवाह से जुड़ा भौतिक घटनाओं का एक फिनोमेना है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमेना है जिसमें चार्ज आता है, जिसमें आप कह सकते हो कि उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रिक चार्ज से या फिर विद्युत आवेश जो होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं, और उसके मैकेनिज्म को ही अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रूप यहाँ पे दिया जाता है, जो कि एक फिजिकली फिनोमेना आप यहाँ पे कह सकते हो।
बिजली कई तरह के एक तरह से जानी जाती है, जिसमें आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे प्रकाशीय बिजली जो होती है, जो स्थैतिक बिजली जो होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, यानी कि आप लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को अनेक रूप से यहाँ पे देख सकते हो। किसी यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म्स में आप लोग देखें या फिर ना देखें, लेकिन अनेक प्रकार से इस फॉर्म्स को देखा जा सकता है। जिस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे हीट यानी कि ऊष्मा के रूप में देख सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास में एक यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, ये इसकी वायरिंग है, और यहाँ पे वायरिंग के लिए यहाँ पे इसमें आपने जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है वो आपका इसके लिए, इस वायरिंग के लिए आपने जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, तो वो आपके पास में नाइक्रोम का वायर है। आप यूँ समझ लीजिए, नाइक्रोम का वायर आपने यूज़ किया है। और जैसे यहाँ पे इनपुट यहाँ पे 240 वोल्ट आप एसी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो आपका एक हीट के रूप में यहाँ पे डेवलप होता है। तो आपके पास में जो इसका आउटपुट निकल के आता है वो एक हीट यानी कि एक एनर्जी के रूप में यहाँ पे निकल के आता है। तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल को आपने हीट रूम में यहाँ पे देखा। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक लैंप यहाँ पे लूँ, तो इस लैंप से में आप जैसे यहाँ पे वोल्टेज इसके दो सिरों पे अप्लाइड करेंगे, फेस और न्यूट्रल पे, तो उस केसेस में ये बल्ब जो है आपको लाइट फॉर्म में एनर्जी को बना के देगा। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल को लाइट फॉर्म में कैसे प्रकार से देखा जा सकता है। बेसिकली इसको लोड पे ही ये डिपेंड करता है, कौन सा लोड अपन यहाँ पे लेते हैं, उस लोड के आधार पे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डिसाइड की जाती है कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे किस प्रकार से ये बनाई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर लेवल से भी अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बनाने का काम करते हैं। अगर पानी की अगर बात करें तो पानी को अगर किसी भी, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास में एक डैम है जिसके अंदर वाटर लेवल फिल है, और यहाँ पे मैंने किसी पाइप के द्वारा किसी भी टर्बाइन में इसको गिराया, तो टर्बाइन का फैन यहाँ पे रोटेट होने लग जाएगा। और जैसे ही टर्बाइन का फैन यहाँ पे रोटेट होगा तो उससे जो मैकेनिकल आउटपुट है, या फिर आप कह सकते हो इसका जो डायनेमिक जो आउटपुट है, वो जनरेटर से जोड़ा जाता है। और जनरेटर के इनपुट में आप मैकेनिकल वर्क करते हो, या फिर मैकेनिकली उसको टर्बाइन घुमाएगा, और उसको घुमाने के बाद में आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकलने लग जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे अपने यहाँ पे देख लिए। ऐसे अनेक प्रकार के एग्जांपल्स हैं, जैसे कोयल है, जैसे न्यूक्लियर है, तो यहाँ पे सोलर है, विंड है। तो ये अनेक प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे अपने पास में आते जाएंगे वैसे वैसे अपन यहाँ पे स्टडी करते जाएंगे। चलिए बात करते हैं बिजली के शॉर्ट्स क्या होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यहाँ पे शॉर्ट्स हो सकता है, बिजली को कहाँ कहाँ से आप लोग बना सकते हो। तो वो शॉर्ट्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरक बल है, यानी कि एक फोर्स के रूप में यहाँ पे काम करता है। इसके द्वारा अपन कोई भी को बल यहाँ पे लगाने के बाद में कोई काम करवाते हैं। साथ ही ऊर्जा एक प्रणाली का एक मात्रात्मक गुण भी है, यानी कि एक मात्रा है, जैसे 1 एम्पियर हो गया। जैसे मान लीजिए किसी भी सर्किट्स में आप लोग यहाँ पे करंट फ्लो करते हो, तो यहाँ पे एक मात्रा होती है, यानी कि 1 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, या फिर आप कह सकते हो 2 वोल्ट हो गया, 240 वोल्ट हो गया। जैसे ये एक फिक्स यहाँ पे एक मात्रा है जिसके लेवल पे आप यहाँ पे एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक बिजली गरज के तूफान और बिजली लाइटिंग से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी कैसे यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो ये अपने पास में बादलों से गरजने वाली नेचुरल लाइट है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे एनर्जी का परिवर्तन, कैसे कैसे आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, या फिर एनर्जी ऊर्जा को परिवर्तन यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे एनर्जी को परिवर्तन करने के लिए अपने पास में काफ़ी प्रकार के घटक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जिसमें पहले अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें थर्मल एनर्जी है, हाइडल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है इत्यादि। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में बनने के बाद में अपने पास में यहाँ पे प्राप्त होती हैं। साथ ही अगर बात करें अपन कि किस प्रकार से इस ऊर्जा को बनाया जा सकता है, आपने ये पढ़ा होगा कि एनर्जी के बारे में। देखिए यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स मैं आपके सामने इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल यहाँ पे हिंदी में भी रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा एक इस प्रकार की मात्रा है, या फिर आप कह सकते हो एक इस प्रकार का मैकेनिज्म है जिससे आप ना तो बना सकते हो, ना ही आप इसको ख़त्म यानी कि नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हो, इसको बना भी नहीं सकते, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक नया टॉपिक सा निकल के आ गया जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का संरक्षण
संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें आपको आंसर जो देना है वो ये देना है कि ऊर्जा को ना तो यहाँ पे बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं या संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊर्जाओं को जो अपन रूपांतरित यहाँ पे करते हैं, तो परमाणु की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में इसको रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट रासायनिक, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, इसमें रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में अपन यहाँ पे परिवर्तित करते हैं। हाइडल की बात करें तो वाटर को इलेक्ट्रिकल पे चेंज करते हैं। थर्मल की बात करें तो अपने पास कोयला जो होता है या फिर उसकी जो हीटअप जो होती है, हीट जो होती है, उसको अपन इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। सौर की अगर बात करें तो सूर्य से आने वाले विकिरणों को भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में अपने यहाँ पे रूपांतरित करते हैं। पवन यानी कि अपने पास में जो विंड होती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ जो होती हैं, उसके से जो इलेक्ट्रिकल बनता है तो उसको भी अपने यहाँ पे उस हवा से बनने वाले इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल रूप्स में अपने यहाँ पे परिवर्तित करते हैं। ट्रांसमिशन पावर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ट्रांसमिशन यानी कि वोल्टेज को, एक हायर वोल्टेज को वन पैलेस टू द अनदर पैलेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे रूपांतरित करने के लिए जो लाइन्स यहाँ पे यूज़ की जाती है, जो मीडियम अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अपने पास में कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनर्जी के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सोलर प्लेट रखी हुई है और सोलर प्लेट्स पे जैसे यहाँ पे सूर्य से आने वाली किरणें गिरेंगी तो यहाँ पे अपने पास में ये इलेक्ट्रिकल अपन को बना के देगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूक्लियर से आप देख सकते हो कैसे अपन एनर्जी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हाइडल यानी कि पानी से कैसे ऊर्जा को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पवन चक्कियों से अपन इलेक्ट्रिकल कैसे बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी एनर्जी को ट्रांसमिशन यानी कि वन पैलेस टू, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है, तो ये भी अपने आप ये इस डायग्राम से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊर्जा की स्थापना यानी कि फाउंडेशन ऑफ एनर्जी, किस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो ये अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल अपन कल नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे इसी चैनल पे बने रहिए, साथ ही अपने मित्रों को भी इसको लिंक को शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पे इसका बेनिफिट यहाँ पे उठा सके। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आपको वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स में सर्कल में इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।